जैसे जैसे चुनाव का माहौल बनता है, राजस्थान में अगले साल चुनाव है और 10 मार्च के बाद से जो 5 राज्यों के चुनाव आए, एक फ़िल्म रिलीज़ की जाती है और उस फिल्म को रिलीज़ करने के पीछे मकसद यही है कि देश में सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जाए। उस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद करौली में घटना होती है। बाद में जब घटना की जांच होती है तो जांच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पाए जाते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तेजस्वी सूर्या, वो करौली में इंटेंशनली जाता है दंगे भड़काने के लिए। हालांकि राजस्थान सरकार द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में इसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति होती है। एक मस्जिद पे भगवा झंडा लहराया जाता है और कहीं वहाँ पे खरगोन में जो घटना हुई थी उसमें भी बाद में ये पाया गया था कि कुछ भाड़े के लोगों को लाके वहाँ पर सांप्रदायिक माहौल बनाया गया। दिल्ली की घटना आपके सामने है, दिल्ली जहांगीरपुरी में, उसमें जो मुख्य अभियुक्त है अंसार, वो कभी आम आदमी पार्टी का निकलता है तो कभी भारतीय जनता पार्टी का निकलता है। तो आप एक चीज़ अगर नोटिस करें, जहाँ पे भी सांप्रदायिकता का माहौल बन रहा है, उस सांप्रदायिकता के माहौल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के तार आपको बिल्कुल मिलेंगे। कहीं ना कहीं उसमें वो पूरी जो घटनाक्रम होता है उसमें जो षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं वो बीजेपी आरएसएस के लोग ही मिलते हैं और ये लोग इस समय चुनावी माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के बीच में सांप्रदायिकता का जो माहौल है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ईद का जो दौर निकला, 1 महीने का जो रोजे का समय होता है, उसी टाइम पे नौ दुर्गे भी पड़े, हनुमान जयंती भी पड़ी, तो पूरे भरसक प्रयास किया गया। आपने भी देखा होगा लाउड स्पीकर से रमज़ान बनाम हनुमान चालीसा भी चलता रहा। राज ठाकरे ने भी उधर पूरा शोर शराबा मचाया। तो इस तरह की जो सांप्रदायिकता की बात है, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस समय युवा परेशान है रोजगार को लेके। अगर बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि नागपुर में संविधान चौक पर पिछले 2 महीने से बच्चे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और उनकी जो मांग है वो ये है कि या तो हमें वर्दी दो या अर्थी दो। आप लोगों ने भी जंतर मंतर पे कवर किया था 2 महीने, या जंतर मंतर पे भी एसएससी जीडी 2018 वाले छात्र बैठे थे, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला, सिर्फ उन्हें दिलासा मिली। अब वही छात्र नागपुर में जाके बैठे हैं, वो उपराष्ट्रपति से भी मिल चुके हैं, नितिन गडकरी से भी मिल चुके हैं, राजनाथ सिंह से भी मिल चुके हैं और हर जगह वो गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और इस देश में हो क्या रहा है, दुर्भाग्य देखिए, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, अजान पे बहस हो रही है, हनुमान चालीसा पे बहस हो रही है। श्रीलंका में बिजली चली जाती है, वहाँ की जीडीपी 95% जीडीपी जो है वो कर्जे में है, श्रीलंका 90% जीडीपी के, तो उस पर चर्चा हो रही है। यूक्रेन में क्या हो रहा है, उस पर चर्चा हो रही है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बदल रहा है, उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन हमारे देश में शिक्षा, रोजगार और बढ़ती हुई महंगाई पे चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ चर्चा सिर्फ हनुमान चालीसा और अजान पे हो रही है। और ये हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए और हमारे देश के युवाओं के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारा संविधान है, संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। सामाजिक न्याय की बात यहाँ कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने की बात की जा रही है। लेकिन बहुत से जो हजारों युवा हैं बेरोजगार, वो तो बीजेपी की रैलियों में जा रहे हैं, झंडे उठा रहे हैं। अब मुझे एक बात ये बताइए कि जो ये युवा बीजेपी की रैलियों में जा रहे हैं, झंडे फहरा रहे हैं, तो इन युवाओं को भी सोचना चाहिए कि राजनाथ सिंह का लड़का इन रैलियों में है। राजनाथ सिंह का लड़का कहीं तलवार लेके इन रैलियों में जा रहा है, अमित शाह का लड़का इन रैलियों में जा रहा है, या अनुराग ठाकुर इन रैलियों में जा रहा है, या फिर जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय है या जो भी नेता हैं, इनके लड़के इन रैलियों में जा रहे हैं। आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो युवाओं को इन चीज़ों को अच्छे से समझना चाहिए। आप शिक्षा की तरफ जाइए, आप रोजगार की तरफ जाइए। जो महंगाई बढ़ रही है उस पर सरकार से सवाल कीजिए। जो ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाली पार्टियाँ हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनके बहकावे में मत आइए। इनके IT सेल का जो भ्रमजाल बुना जा रहा है इसमें मत आइए। इससे ये आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। आपको रोजगार ना देके आपके हाथों में ये तलवार दे रहे हैं और आपके भविष्य को ये अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं। सर, जब एक जो दंपत्ति है, पूरी विधायक हैं, सांसद हैं, जब वो अजान उसकी बात करते हैं हनुमान चालीसा की, तो युवा क्यों न जाएगा फिर? मैं उन दंपत्ति से ये कह रहा हूँ कि आप सत्ता में हैं, ठीक है, आप जो है आप
रोज़गार पे बात क्यों नहीं करते हैं? क्या अजान से गरीब आदमी के 2 वक्त जो पेट है उसमें 2 वक्त की रोटी जाएगी? क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से उसको भोजन मिल जाएगा? क्या देवी माता का पाठ करने से उसके बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी? तो मैं इन सब लोगों से ये अपील कर रहा हूं कि आप लोग शिक्षा और रोज़गार की बात कीजिए, आप लोग संविधान की बात कीजिए, आप लोग सामाजिक न्याय की बात कीजिए। और ये जो अजान और जो इस तरह का जो धार्मिक माहौल बनाया जा रहा है, तो इसमें युवाओं को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान हो रहा है, आपका समय बर्बाद हो रहा है। मौजूदा सरकार रोज़गार देने में विफल है। धर्म की बात क्यों ना करें? भाई बिल्कुल हिंदू मजबूत हो रहे हैं, लेकिन इस मजबूती का आप करोगे क्या जब हिंदू युवाओं के पास रोटी नहीं है? आप ये बताइए, अब्दुल को पिछले 8 साल से आप टाइट कर रहे हो। पहले अब्दुल पंचर बनाने के 20 रुपए लेता था और आज 50 रुपए ले रहा है। अब्दुल टाइट हुआ? नहीं हुआ। दिक्कत कैसे हो रही है? शर्मा जी के लड़के को 2 साल पहले सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी कर रहा था साहब, लॉकडाउन के दौरान नौकरी छूट गई। दिक्कत कैसे हो रही? सिंह साहब के लड़के को IAS PCS की तैयारी कर रहा है लेकिन भर्तियां नहीं निकल रही है। दिक्कत कैसे हो रही? चौधरी साहब के लड़के को 2 साल से फौज में नौकरियां नहीं निकल रही हैं। वर्मा जी, पटेल साहब, ऐसे तमाम OBC SC ST के लोग हैं जिनके बच्चे बेरोजगार हुए घर पे बैठे हुए हैं। और किस में ये सब खुश है कि साहब मुस्लिम टाइट हो रहा है, लेकिन मुस्लिम भी टाइट नहीं हो पा रहा है। बीजेपी के लिए तो झंडे यही उठाते हैं ना, SC ST OBC। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपके जो दर्शक हैं वो ज़्यादातर बहुजन हैं, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से यही सवाल इन दर्शकों से और SC ST OBC के बच्चों से करना चाहता हूं कि आप लोग किस दशा में जा रहे हैं। आप लोगों को शिक्षा, रोजगार और बढ़ती हुई महंगाई पे सरकार से सवाल करना चाहिए। क्या अजान से या बजरंग बली से या मुस्लिमों को टाइट करने से आपको 2 वक्त की रोटी मिलेगी? देखिए, नफ़रत किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का जो समाधान है वो सिर्फ संविधान है। संविधान को पढ़िए, अपने मौलिक अधिकारों को समझिए, शिक्षा की तरफ जाइए। बाबा साहब ने खुद कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, इसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप लोग शिक्षा से दूर हो रहे हैं, आप लोग अपने मौलिक अधिकारों से दूर हो रहे हैं। रोजगार देना ये सरकार को हमें दिया गया मौलिक अधिकार है, तो रोजगार से आपको सरकार वंचित कर रही है, शिक्षा से आपको सरकार वंचित कर रही है। तो इस तरफ जाइए, ना कि आप हिंदू मुस्लिम की तरफ जाएं। जो प्रियंका गांधी चुनाव में आते हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आज एक लड़के की मृत्यु हो गई। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे उनको भी पहुंचना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ, मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ कि जो विपक्ष है उसकी भूमिका संदेह के घेरे में है। अब देखिए, अब वो समय नहीं रहा है कि आप पार्ट टाइम राजनीति करें, कि चुनाव से 2 महीने 3 महीने पहले आप आ गए और आपने आके बिगुल फूंक दिया और जनता आपको वोट दे देगी। अब राजनीति का दौर बदल चुका है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो पुराना दौर आ गया है जो बाबा साहब और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समय का दौर था, जयप्रकाश जी नारायण जी के समय का दौर था, कि ज़मीन पे जो बराबर रहेगा, 12 महीने रहेगा, 7 दिन रहेगा, 24 घंटे रहेगा, जनता उसी को वोट देगी। और वही दौर फिर से आ गया है। तो विपक्ष की भूमिका इस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और विपक्ष को इस समय सक्रिय रहने की ज़रूरत है।